बरही नगर परिषद में हो रहे तालाब सौंदर्यीकरण कार्य में नहीं रखा जा रहा है गुणवत्ता का ख्याल। नगरवासियों ने की सीएमओ से जांच की मांग। कटनी जिला के बहरी नगर परिषद भ्रष्टाचार का गढ़ सा बन गया है। यहां पूर्व में कराया गया कार्य भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। बता दें कि हाल ही में करोड़ों की लागत से तालाब का सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है, जहां पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है और जिम्मेदार मौन धारण किए हुए हैं। लोगों का कहना है कि यह सब नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारियों की मिली भगत में हो रहा है। निर्माण एजेंसी के ठेकेदार चांदी काट रहे हैं। जानकारी मुताबिक नगर परिषद बरही में मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत करोड़ों रुपए की लागत से बस स्टैंड और तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें निर्माण एजेंसी के ठेकेदार कामों में घोर लापरवाही कर रहे हैं। बाउंड्री वॉल का जो निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें गड्ढे खोदकर बाउंड्री वॉल के लिए पिलर खड़े किए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि ठेकेदार मात्र 1 फीट का गड्ढा खोदकर पिलर खड़ा कर दिया है, तो वहीं पिलर में कम मात्रा में मसाला का उपयोग किया गया है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते करोड़ों का काम घटिया निर्माण की भेंट चढ़ गया है। इसी तरह निर्माण कार्य होने पर तालाब की बनने वाली नवनिर्मित बाउंड्री वॉल धराशायी हो जाएगी। इसके बावजूद भी नगर परिषद के जिम्मेदार अधिकारी जानकर अनजान बनते हुए दिख रहे हैं, जिससे निर्माण एजेंसी के ठेकेदार के हौसले बुलंद हैं। 9 एक का बन रहा है। अच्छा, ये सभी में 9 एक का लगा है। कहाँ से आप लोग? हम बिजरावगढ़ से। लेबर ठेकेदार कौन है? विनय जायसवाल। कितने बाई कितने गड्ढा है? 3 बाई 3 का। लेकिन वहाँ तो सब 2 बाई 2 के दिख रहे गड्ढे पूरे। हमने वीडियो बनाया हुआ है। थोड़ी सी दिखा देते ना। गहराई कितनी है? गहराई बहुत कम है। 80 सेंटीमीटर है। वहाँ तो और रहती है तुम धारे। वो 80 सेंटीमीटर वो लगे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस पिलर में आप लगाइए, टेप लगाइए। इनका कहना है कि 3 बाई 3 का गड्ढा है, और जबकि ये गड्ढा जो है तो 80 सेंटीमीटर 2.30 के समथिंग जा रहा, 2 फीट 6 इंच। और इन पिलरों में जो है तो एक भी साहुल नहीं किया जा रहा है। बिना साहुल का पिलर खड़े हो रहे हैं, और पूरे जो पिलर हैं, पूरे पिलर जो है तो दाएं बाएं लेफ्ट राइट जा रहे हैं। हर पिलर में राड जो है तो बाहर निकली हुई हैं, कहीं छपाई निकल गया है, कहीं फट चुकी हैं दीवार बाउंड्रियाँ। कहा जाए कि शासन के पैसे का पूरा दुरुपयोग किया जा रहा है, और यहाँ पे शासन प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे पा रहा। इनका कहना है कि 9 एक का हम मसाला चला रहे हैं। क्या नाम बताए भाई साहब आप अपना? शिव कुमार। आगे चौधरी। कहाँ से? बिजावगढ़ से। गुड़ेया से। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह नगर का बड़ा ही ऐतिहासिक तालाब है। इसका रकबा लगभग 52 एकड़ का है, और यह तालाब नगर के लोगों के आस्था का केंद्र भी है। लोग यहाँ पर अपने धार्मिक आयोजन भी करते हैं, और पिछले कई वर्षों से नगर के लोगों का सपना था कि इस तालाब का विकास हो, सौंदर्यीकरण हो। उसी के तहत मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत इस तालाब का लगभग 1.5 से पौने 2 करोड़ राशि से विकास हो रहा है। माननीय क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक जी का भी सपना था कि हम इस तालाब को बड़ा ही सौंदर्य और रमणीक तालाब बनाएंगे, ताकि यहाँ स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के लोग आएँ और तालाब का मुख्य पर्यटन बरही का बना रहे और यहाँ आनंद ले। लेकिन देखा जा रहा है कि ठेकेदार जो भी इस तालाब के निर्माण में संलग्न हैं, उनके द्वारा पूर्व में जो रोडें बनाई गई हैं वो पूरी तरह ख़राब रोड निकल गई हैं। अभी हाल ही में बनी 6 माह पहले जो रोड है वो भी पूरी तरह उखड़ चुकी हैं। अब वर्तमान में ये पिलर बनाए जा रहे हैं, इसमें तार बाउंड्री फेंसिंग बाउंड्री होगी, और ये पिलरों की भी गुणवत्ता नहीं है। गड्ढों का आकार छोटा है, पिलर में मसाला बहुत कम लगाया जा रहा है। कुल मिला के टोटल गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है। यह कार्य ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है और टिकाऊ भी नहीं रहेगा। लगातार लोगों की शिकायतें, लगातार पत्रकारों के द्वारा इसकी आवाज़ उठाती जाती रही है, परंतु स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि यह नगर के लोगों के बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है,
इस तालाब का जो भी निर्माण कार्य हो बड़ा ठोस हो, जो आगामी आने वाले कई वर्षों तक लोगों के सामने टिका रहे, बस यही हम चाहते हैं। चूँकि वार्ड नंबर इसमें 2 लगते हैं, एक 4 नंबर में भी आता है और कुछ 8 नंबर में एक हिस्सा आता है, और ऐसा करके 2 वार्डों के बीच में स्थित है यह तालाब, और बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही अच्छा स्थल है। बस इसे बहुत अच्छी सोच के साथ संवारने की ज़रूरत है। वास्तव में ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौंदर्य का एक प्रतीक साबित होगा। नाम क्या है आपका? मैं रजनीश नामदेव, समाज सेवी बरेली। सरकार में मेरा यह कहना है कि शासन का जो भी पैसा आता है वह जनता के विकास कार्यों के लिए पैसा आता है। क्योंकि यह नगर का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है यह तालाब। यहाँ पर लोग पूजन हेतु सुबह स्नान करने आते हैं, तो एक सुरक्षा की दृष्टि से भी ये जो बाउंड्री वॉल का निर्माण हो रहा है, आप देख सकते हैं आदरणीय, यहाँ पर ऊपर से सीमेंट लगाई गई है और ये पिलर यहाँ से टूट चुका था। अब यानी कि कहा जाए तो इन पिलरों की ना तो तराई हो रही है, ना तो इनकी ठीक तरह से देखभाल हो पा रही है कि ये मजबूत हो पाएँ। तो जिस प्रकार से प्रशासन द्वारा आई इस राशि का दुरुपयोग हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस पर प्रशासन को सख्त कार्रवाई करना चाहिए। इस पिलर को आप देख सकते हैं, राड पूरी बाहर निकली हुई है। ऐसे में ये जो है जनता की पैसा का दुरुपयोग है, और इस पर हमारी जो वर्तमान में कहा जाए तो माननीय विधायक जी का भी बहुत अच्छा उसमें पहल रहा है कि नगर का विकास हो, तालाब का सौंदर्यीकरण हो, तो हम हृदय से विधायक जी के आभारी भी हैं। पर चूंकि जिस प्रकार से कार्य में गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है और लापरवाही बरती जा रही है, तो मैं प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करता हूँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम नवल चतुर्वेदी, युवा समाज सेवी। अभी पता चला पेपर वगैरह के माध्यम से, और यहाँ पर आकर हमने देखा कि तालाब के जो सौंदर्यीकरण का कार्य है 1 करोड़ 74 लाख की लागत से स्वीकृत हुआ है, जिसमें तालाब सौंदर्यीकरण का जो बरही नगर के बहुत ही ऐतिहासिक तालाब है, और वर्षों से हम सभी और नगर के समस्त लोगों और युवाओं का सपना था कि तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य हो और बरही का जो तालाब है ऐतिहासिक रूप से तालाबों में शुमार हो। तो निश्चित रूप से माननीय क्षेत्रीय विधायक की मंशानुरूप कई वर्षों के लंबे अंतराल के बाद 1 करोड़ 74 लाख की राशि जो है तालाब सौंदर्यीकरण की स्वीकृत हुई है, और निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो गया है। और उसी निर्माण कार्य के तहत यहाँ पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, और उन कामों में जो है गुणवत्ता विहीन कार्य जो है ठेकेदार के द्वारा किया जा रहा है, और जो उत्तम कार्य की देखरेख होती है वह नहीं की जा रही, अनदेखी करके जो है गुणवत्ता विहीन कार्य का निर्माण किया जा रहा है। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी महोदय से निवेदन है कि लंबे अंतराल के बाद 1 करोड़ 74 लाख के सौंदर्यीकरण की जो राशि है वह तालाब के नाम से पास हुई है। तो निवेदन है कि गुणवत्ता युक्त कार्य हो और ऐसे तालाब का निर्माण हो कि यह तालाब जो है मध्य प्रदेश के सबसे सुंदर तालाबों में शुमार हो। यह काम लगभग 15 या 20 दिन हो रहे हैं इसको चलते हुए। बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य अभी चालू हुआ है। बीच में भगवान नदी होनी है और अच्छी लाइटिंग भी लगेंगी यहाँ पर। तो निश्चित रूप से बरही नगर के लोगों के लिए एक पर्यटन जैसा स्थल यह बनेगा, जहाँ पे लोग शाम को और रात में निश्चिंत होकर भ्रमण कर सकते हैं। नाम क्या है आपका? प्रवीण त्रिवेदी डब्बू, भाजपा जिला उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा कटनी। KNN न्यूज के लिए बरही से नीरज तिवारी की रिपोर्ट।